अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फ़िज़िक्स की न्यू बुक 2025 पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। क्लास 11th की फ़िज़िक्स की 2025 की जो न्यू बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन पढ़ा है, जिसका आर्टिकल 2.4 का आज हम लोग सब आर्टिकल पढ़ेंगे। डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर आने वाला नया लेक्चर मिल जाए। तो डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, फिर उससे पहले हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशंस का एक लेक्चर पढ़ा। इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो होती हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को 3 काइनेमेटिक वेरिएबल्स की टर्म में जो है वो डिफाइन करती हैं। वो जो काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं हमारे पास वो है वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम। जब हम लोग इन 3 काइनेमेटिक वेरिएबल्स को आपस में मिलाते हैं, तो यानी कि वेलोसिटी और टाइम को मिलाते हैं, तो वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी पोजीशन और टाइम को मिलाते हैं तो वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी और पोजीशन को मिलाते हैं तो वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जो काइनेमेटिक वेरिएबल्स जो है वो डिफाइन करते हैं वो है वेलोसिटी एंड पोजीशन। अब देखिए, ये हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर नेगेटिव वी आई स्केयर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। जब भी आप लोगों के पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन, तो आप लोगों ने डायरेक्ट उसकी डेरिवेशन लिखना शुरू नहीं कर देनी, बल्कि आप लोगों ने पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, या अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पूछी गई है, अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पूछी गई है, तो जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन जिसकी डेरिवेशन आपसे पूछी गई है सबसे पहले आप लोगों ने उसको लिखना है, फिर उसको डिस्क्राइब करना है कि इसमें जो टर्म्स हैं यानी कि जो वेरिएबल्स हैं। अब देखें, हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। हम लोगों ने इसकी डेरिवेशन लिखने से पहले इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग देकर इसको डिस्क्राइब करना है कि इस इक्वेशन में ए क्या है, एस क्या है, वी एफ स्केयर क्या है, वी आई स्केयर क्या है। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हम लोगों ने हेडिंग दी, तो इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हमारे पास ए है वो हमारे पास एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन के केस में यूनिफॉर्म होते हैं, क्योंकि जो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होता है वो सेम आता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर हमारे पास एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है यानी कि यूनिफॉर्म है, तभी उस पर जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस उसके लिए वैलिड होंगी। अदरवाइज उस मोशन के लिए, उस बॉडी की मोशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो है वो वैलिड नहीं होती। इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होती हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और उनका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होता है। अब देखें, ये जो हमारे पास एस है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा, यानी कि अगर बॉडी ने एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो डिस्टेंस कवर किया है एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त, और इन गिव डायरेक्शन, यानी कि अगर हमारे पास डिस्टेंस के साथ हमें डायरेक्शन बता दी जाए तो बॉडी, तो वो डिस्टेंस और जो हमारे पास डायरेक्शन होती है जिसमें बॉडी डिस्टेंस कवर करती है, तो वो चीज़ हमारे पास बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो ये एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। ये वी एफ जो है वो ये फाइनल वेलोसिटी बता रहा है, और वी आई जो है हमारे पास वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। हाँ, अब हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए भी हम लोग एक कार और एक ट्रैक की एग्जांपल ही लेंगे। वो कार जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जिस और उसका एक्सीलरेशन जो है हमारे पास कांस्टेंट है, और वो टाइम टी में वेलोसिटी, अपनी वेलोसिटी वी आई से वी एफ तक चेंज करती है। अब देखिए, हमारे पास ये कार चल रही है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और स्ट्रेट लाइन में मूव करते वक्त वो टाइम टी में यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम टी में एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। और हमारे पास डायरेक्शन गिवन बता दी गई है कि डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो हमारे पास अगर बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए हम लोग एस को
डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। अगर देखें यहाँ पर बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास वी आई थी, बॉडी या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया है उस बॉडी ने, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो वी आई से वी एफ में चेंज हो गई है, टाइम टी में। तो हम लोग कहते हैं कि इस बॉडी जो है वो, इस बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, क्योंकि इस बॉडी ने ये एक्सेलरेशन इस बॉडी का कांस्टेंट है, इस बॉडी ने स्ट्रेट लाइन में मूव किया है और इसकी वेलोसिटी वी आई से वी एफ में चेंज हुई है टाइम टी में। इसका डिस्प्लेसमेंट एस है क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी और डिस्टेंस एस कवर कर रही थी। तो हम लोगों ने फिर उसकी डिस्टेंस को और फॉरवर्ड डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दिया और उसको एस से डोनेट करवा दिया। अब हम लोग जो है वो डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करेंगे। अब देखें हमारे पास बुक में लिखा हुआ है, बुक में कि अगर बॉडी देखें, कंसीडर करें एक बॉडी है वो जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो वी आई है। कुछ देर के बाद वो जो बॉडी जो है वो वेलोसिटी वी एफ अटेन कर लेती है टाइम टी में। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी पढ़ा था कि एस इज इक्वल टू वी आई टी ए प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। उसमें भी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम से ही जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की थी। यहाँ पर एस आ रहा था इसलिए हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ले लिया। अब जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर नेगेटिव वी आई स्क्वायर। यहाँ पर भी हमारे पास एस है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर भी जो अपनी एक्सप्लेनेशन है वो डिस्प्लेसमेंट से ही स्टार्ट की है। ये चीज़ देख लें कि उन्होंने कहा कि कंसीडर बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है। यही वही कार वाली एग्जांपल आ गई कि एक कार है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, एक पॉइंट पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई है, कुछ देर बाद वो वी फाइनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है वी एफ टाइम इंटरवल टी में। तो जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा इसलिए वो एस होगा क्योंकि वो डिस्टेंस कवर करती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए जो डिस्टेंस और फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होगी। सो ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल हम लोग जो, इसलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम से अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी है, उन्होंने यहाँ पर ये नहीं लिखा गया कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन उन्होंने बस यहाँ पर सिंपली वेलोसिटी लिखा है। तो यानी कि हमारे पास बॉडी की सारी वेलोसिटी आएगी, चाहे वो फाइनल हो या इनिशियल हो। हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की बात नहीं कर सकते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम है। हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की बात भी करनी पड़ेगी और फाइनल वेलोसिटी की बात भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज लेने के बाद फिर हमारे पास ये वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्टूडेंट्स अगर देखें हमारे पास एक रूम का टेम्परेचर है 30 और कुछ देर बाद वो का टेम्परेचर, अगर हम लोग कुछ देर बाद उस रूम का टेम्परेचर मेजर करें तो हमारे पास 32 आ जाता है। फिर हम लोग इन दोनों टेम्परेचर्स को ऐड करवा कर उसको 2 पर डिवाइड कर दें तो इसका मतलब ये है कि हम लोग उस रूम के टेम्परेचर का एवरेज ले रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग फाइनल इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करवा कर 2 पर डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास फिर एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है हमारे पास, क्योंकि वेलोसिटी पहले इनिशियल थी फिर फाइनल होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। तो फिर हम लोग इन दोनों वेलोसिटीज़ का एवरेज, इन दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। फिर उस एवरेज वेलोसिटी को हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। देखिए इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़ नॉट कांस्टेंट, अगर हमारे पास जो बॉडी की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ना हो, वी कैन यूज़ एवरेज वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी। हम लोग एवरेज वेलोसिटी यूज़ करते हैं वेलोसिटी के बजाय। तो जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसकी जगह हम लोग एवरेज वेलोसिटी लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम आ जाएगा।
तो हमारे पास एवरेज हम लोग कैसे लेंगे वेलोसिटीज़ का, कि हमारे पास सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी है, फिर हम लोग उसको ऐड कर देंगे फाइनल वेलोसिटी में, 2 पे डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। टाइम से हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पहले ही ऐसा है। तो अब देखिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आया। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो गया एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी यूज़ की इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी के, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी जो थी वो कांस्टेंट नहीं थी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो, किसके इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2 और मल्टीप्लाई बाय टाइम के इक्वल होगा। फिर हम लोग इस सारी इक्वेशन को, ये हमारे पास जितनी भी इक्वेशन है, इसको इसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है हमारे पास वो है एस, कैपिटल एस, और हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका सिंबल हमारे पास वी आई है। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल हमारे पास वी एफ है। टाइम का सिंबल हमारे पास स्मॉल टी है। तो हम लोगों ने वेलोसिटी का एवरेज लिया है, इन दोनों इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज लिया है। तो फिर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके 2 पे डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास इन दोनों का एवरेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 2s इज इक्वल टू वी आई प्लस इंटू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमारे पास से ये वाली एक चीज़ आ गई थी, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी एफ की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन में पुट की, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब भी अगर हम लोग यहाँ पर वी एफ की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी एफ की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए टी की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। अब हम लोगों ने यहाँ पर t को सेपरेट करना है, क्योंकि हम लोगों ने t की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट करनी है इक्वेशन 1 में t की वैल्यू निकाल कर। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग t को सेपरेट करें। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर प्लस है, तो इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास वी एफ नेगेटिव वी आई इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा। फिर अगर हम लोग इसको ए टी इज इक्वल टू वी एफ नेगेटिव वी आई भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने टी को सेपरेट करना है ताकि हम लोग टी की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 1 में पुट कर सकें। तो हम लोग यहाँ पर फिर इसलिए अगर हमारे पास ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी टी इज इक्वल टू वी एफ नेगेटिव वी आई ओवर ए। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया गया। तो हम लोग इस इक्वेशन को 2 को इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे। यहाँ पर टी की ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई, फिर हम लोग इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2s इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई प्लस वी एफ इंटू मल्टीप्लाई बाय वी एफ नेगेटिव वी आई ओवर 2। तो इस इम्प्लाइज लगाकर हमारे पास देखेंगे हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ नेगेटिव वी एफ प्लस वी आई प्लस वी एफ इंटू वी एफ नेगेटिव वी आई बन जाएगा। अब देखिए हमारे पास मैथमेटिक्स में एक फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग इन दोनों यानी कि वी आई प्लस वी एफ इंटू फिर वी एफ नेगेटिव वी आई, इन दोनों को इजीली मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वी एफ यह हमारे पास वी एफ वी आई प्लस वी एफ है, तो हम लोग इसको वी एफ प्लस वी आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वी एफ नेगेटिव वी आई बन गया। तो हम लोग पहले वी एफ को वी एफ नेगेटिव वी आई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हम लोग वी आई को वी एफ नेगेटिव वी आई से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने वी एफ को, जो कि पॉजिटिव वी एफ है, उसको हम लोगों ने इस वी एफ को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाया, फिर इस वी आई को इस इक्वेशन से दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम लोगों ने जब इस वी एफ को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास वी एफ इंटू वी एफ नेगेटिव वी आई फिर प्लस वी आई इंटू वी एफ नेगेटिव वी आई आ गया। तो हमारे पास जब वी एफ और वी एफ दोनों मल्टीप्लाई हुए तो वी एफ स्क्वायर बन गया, और ये हमारे पास नेगेटिव का साइन आ गया। तो वी एफ वी आई को मल्टीप्लाई करवाया,
तो वी एफ वी आई आ गया, फिर हम प्लस का साइन इसमें आ रहा है तो प्लस वैसे ही आ गया, तो हमारे पास वी आई और वी एफ इनको मल्टीप्लाई करवाया तो वी आई और वी एफ बन गया। फिर हमारे पास वी आई और नेगेटिव वी आई और वी आई, दो वी आई, हमारे पास नेगेटिव वी आई स्क्वायर बन गया। अब देखें ये वाला वी एफ और वी आई ये नेगेटिव में है, और ये वाला वी एफ और वी आई ये भी नेगेटिव में है। तो अब देखें यहाँ पर जो वी आई है उसके साथ नेगेटिव साइन है, और यहाँ पर जो वी आई उसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो ये वी आई और वी आई कट गए। यहाँ पर जो वी एफ है उसके साथ पॉजिटिव साइन है, और यहाँ पर जो वी एफ है उसके साथ नेगेटिव साइन है, इसलिए ये वी एफ और ये वी एफ भी कट गए। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो हमारे पास आ गई 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र नेगेटिव वी आई स्क्र। क्योंकि हम अगर हमारे पास ये चीज़ दोबारा देख लें कि ये हमारे पास वी एफ स्क्र है, ये इस यहाँ पर वी एफ के साथ जो साइन है वो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर वी एफ के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है, इसलिए ये वी एफ और वी एफ कट गए। यहाँ पर वी आई के साथ जो साइन है वो नेगेटिव है, यहाँ पर वी आई के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है, इसलिए ये वी और वी आई कट गए। तो ये वाली ये जो दो वी एफ और वी आई थे वो कट गए इस तरह। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो आ गई 2as इज इक्वल टू वी आई वी एफ स्क्र नेगेटिव वी आई स्क्र, जो कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये हमारे पास दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम लोग इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो अब देखें जो हमारे पास काइनेमेटिक वेरिएबल्स पोजीशन और वेलोसिटी है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो 2as ये हमारे पास s जो है वो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक पोजीशन को बता रहा है, और ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं। तो हमारे पास ये हमारे पास पोजीशन है और ये वेलोसिटी है। तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस यही होगी कि इट प्रोवाइड्स अ रिलेशनशिप, यानी कि हमारे पास वेलोसिटी और पोजीशन के दरमियान जो है रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इट कोरिलेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन। अगर आप लोगों ने इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखनी है तो सबसे पहले आप लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, फिर बताएंगे उसमें ए क्या है, एस क्या है, वी एफ क्या है, वी आई क्या है, फिर उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखेंगे कि इट correlate a position and velocity, या इट्स प्रोवाइड अ रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अगर आप लोगों से सवाल पूछ लिया जाए कि डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड, आज का जो हमने पढ़ा है टॉपिक, ये हम लोगों ने डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड पढ़ी है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड, तो सबसे पहले आप लोग उसकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेंगे, फिर उस बताएंगे कि उसमें ए क्या है, एस क्या है, वी एफ क्या है, वी आई क्या है, फिर उसकी डेरिवेशन लिखेंगे जिस भी मेथड से पूछी गई हो। अलजेब्रिक मेथड से पूछी गई हो तो अलजेब्रिक मेथड लिखेंगे, ग्राफिकल मेथड से पूछी गई हो तो ग्राफिकल मेथड लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुँचता रहे और आप एग्ज़ाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। अल्लाह हाफिज़।